हाय एवरीवन। सो लास्ट सेशन में हमने एक्सरसाइज 3.5 के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। कि 3 कॉन्जिक्यूटिव जो हमारे नंबर होंगे उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो 6 से डिविजिबल होगा। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। तो हमें कुछ एग्जाम्पल देके उस चीज़ को वेरीफाई करना है कि ये ट्रू है स्टेटमेंट और रॉन्ग। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पे प्रोडक्ट बताना है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 6 से डिविजिबल होता है या नहीं। तो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं 3, 4 एंड 5, ठीक है, ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं। तो अगर हम इन तीनों का प्रोडक्ट लेते हैं, देखिए यहाँ पे 3 इंटू 4 इंटू 5 करके, तो हमारे पास कितना बन रहा है, 5 4 ज़ार 20, 23 ज़ार कितना हो गया 60। तो आप देख रहे हैं 60 जो है हमारे पास क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है इनका। और हमें पता है जो 60 है वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। तो और हमें ये भी पता है कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है वो नंबर क्या होता है आपका, 6 से भी डिविजिबल होता है। ये मैंने आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट में करवाया हुआ है। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप चैनल में जाके देख सकते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, हर एक नंबर का मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट करवाया है वहाँ पे, 2 का, 3 का, 6 का, 4 का, 5, 11, 8 एट्सेट्रा। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो ऐसा नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है वो क्या है, 2 और 3 से डिविजिबल है, डिविजिबल। तो वो नंबर क्या होता है, 6 से भी डिविजिबल होता है। तो 60 इज डिविजिबल बाय 2 and 3, then also divisible बाय 6। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव का नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 6 से डिविजिबल है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन नंबर, उसमें क्वेश्चन में दिया है द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 4। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। यहाँ पे अभी हमें क्या बोला है, सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अभी जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं हमारे वो क्या हैं, ऑड हैं। सम ऑफ 2 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ठीक है, तो हमें अभी देखना है कि वो क्या है, इज़ डिविजिबल बाय 4। अभी इस स्टेटमेंट को हमें प्रूफ करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में सम ऑफ 2 ऑड कॉन्जिक्यूटिव, तो ऑड अगर मैं लेती हूँ 3 और 5, ठीक है, दोनों ही हमारे ऑड नंबर हैं। अगर इनका हम एडिशन करते हैं, सम करते हैं, तो आपके पास क्या बन रहा है, 8। और 8 आपका क्या है, इज़ डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होती है कि जो हमारे 2 अगर और कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेते हैं तो वो आपका 4 से डिविजिबल होगा। इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बता देती हूँ। जैसे 7 और 5 दोनों ही आपके कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हैं, तो इन दोनों का जो हमारा प्लस करके सम आएगा वो कितना है, 12। तो वो भी आपका क्या है, 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके दी हुई हैं, तो कौन सी जो एक्सप्रेशन है वो सही है जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए पार्ट है, यहाँ पे 24 का फैक्टराइजेशन किया हुआ है, तो क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, 2 इंटू 3 इंटू 4। पर ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारा एक क्या है, कंपोजिट नंबर। सेकंड देखिए 56 की हुई है, तो 56 में आप देख रहे हैं 7 2 2 2, तो 56 में सारे के सारे हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स। तो यस, ये हमारी क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। नेक्स्ट सी पार्ट देखिए 70, तो 70 का 2 5 इंटू 7, तो ये तीनों ही हमारी क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है और प्राइम नंबर्स हैं, तो यस ये है प्राइम फैक्टराइजेशन है। 54 का देखिए यहाँ पे 2 है, 3 है, 9 है, बट हमारा 9 जो है वो क्या है, कंपोजिट नंबर, तो ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर
9. 18 is divisible by both 2 and 3. It is also divisible by 2 into 3 equal to 6. Similarly, a number is divisible by both 4 and 6. Can we say that the number must also be divisible by 4 into 6 is equal to 24? If not, give an example to justify your answer. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बोला गया है कि 18 नंबर जो है वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, तो उनका अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो उस प्रोडक्ट से भी वो नंबर जो है वो डिविजिबल होता है। तो अगर हम सिमिलरली नंबर लेते हैं जैसे 4 और 6 लेते हैं तो वो नंबर जो है वो 4 और 6 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, या उनके प्रोडक्ट से होगा या नहीं, तो हमें उस चीज़ को जस्टिफाई करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन आई होप आप समझ गए होंगे कि हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि 18 का जो प्रोडक्ट 18 जो है वो 2 और 3 दोनों से ही क्या होता है, वो डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, ये दोनों से डिविजिबल होता है, इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड 3। तो 2 और 3 का जो प्रोडक्ट आता है वो कितना आता है आपका 6। तो ये नंबर जो है वो 6 से भी डिविजिबल होता है। तो देखिए अगर 4 और 6 का जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना है 24, तो क्या वो जो नंबर होगा हमारा वो 24 से भी डिविजिबल होगा? तो यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट क्या है, नो। क्यों? क्योंकि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4 इंटू 6 इज इक्वल 24, क्योंकि इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6 बिकॉज 4 एंड 6 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। ठीक है, जो हमारा 4 और 6 है वो दोनों क्या हैं, हमारे को प्राइम नंबर्स नहीं हैं। तो 60 इज डिविजिबल बाय 4 एंड 6 बट नॉट डिविजिबल बाय 24। क्लियर? देखिए यहाँ पे सीधा सा है कि हमारा जो नंबर जो भी होगा वो आपका 24 से डिविजिबल नहीं होगा अगर वो 4 और 6 से डिविजिबल हो रहा है। तो नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है, नेसेसरी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इंटू 6 इक्वल टू 24। क्योंकि मान लो क्या है, बिकॉज इसका रीज़न क्या है आपका कि 4 और 6 जो हैं हमारे वो क्या हैं, को प्राइम नंबर नहीं है, आर नॉट को प्राइम नंबर्स। तो आपको पता है को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका एचसीएफ क्या होता है 1। ठीक है, तो 4 और 6 आपकी को प्राइम नंबर्स नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको जस्टिफाई कर रही हूँ कि जैसे 4 और 6 के साथ क्या हो रहा है, आपका डिविजिबल हो जाएगा 60। ठीक है, जो 60 है वो दोनों 4 एंड 6 से क्या हो रहे हैं, डिविजिबल। 60 इज डिविजिबल बाय 4 एंड 6, बट इनके प्रोडक्ट 24 से ये डिविजिबल नहीं होंगे, नॉट डिविजिबल बाय 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 तो हमारा हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 9 है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मैंने आपको बुक पे ही करवा दिया था सॉल्व। अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू जस्टिफाई या कैन यू फाइंड। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर है वो, स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग, उसके पास क्या है 4 डिफरेंट, हैविंग 4 डिफरेंट क्या हैं प्राइम फैक्टर्स। तो हमें फाइंड आउट करना है वो नंबर्स कौन सा है प्राइम फैक्टर्स। देखिए स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिसके अलग अलग क्या हैं प्राइम फैक्टर्स हैं, तो कौन सा है, तो हमें पता है स्मॉलेस्ट हमारा 2, 3, 4 और सॉरी 4 हमारा नहीं है इधर, 5 और यहाँ पे 7, ये हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, कौन कौन से हैं 2, 3, 5 एंड 7। अभी हम इन तीनों का चारों नंबर का प्रोडक्ट ले लेते हैं तो आपके पास क्या नंबर बनेगा, तो हमारे पास बन रहा है 3 2 जार 6, 6 5 जार 30 एंड 30 7 जार कितना हो गया 210। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बन रहा है जिसके 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स होंगे। ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, तो आपको सबसे जो छोटे प्राइम नंबर्स होंगे वहीं से स्टार्ट करना है, तभी आपका स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। अदरवाइज अगर आप बड़े बड़े नंबर लेंगे प्राइम नंबर्स तो वो आपका बड़ा नंबर बन जाएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर बोला है तो आपको स्मॉलेस्ट ही
आपके जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स होंगे, 2 आपका स्मॉलेस्ट है, 3 उसके बाद फिर 5 फिर 7, तो यही लेने हैं और उनका प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास ये नंबर बन रहा है जो आपका स्मॉलेस्ट नंबर है, जिसके आपके डिफरेंट चारों के चारों जो नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर्स हैं और सारे डिफरेंट हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.5। तो 3.5 हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस में कोई डाउट लग रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।